नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार। और यहाँ पर हम आज जिस वैकेंसी की ऊपर बात करने वाले हैं वो राजस्थान की वैकेंसी है ना। राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली है, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल यानी कि नगरीय निकायों में है। और आप देख सकते हैं नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की ये जो है सीधी भर्ती होने जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अभी अभी ये जो नोटिफिकेशन है जारी हुआ था 9 जून 2023 को, है ना। तो इसमें सबसे खास बात ये है कि भैया इनके जो नगरीय निकाय हैं, जितने जहाँ पर इनकी पोस्ट खाली है जितनी, ऐसे नगरीय निकाय कितने हैं, तो ऐसे 176 नगरीय निकाय हैं जहाँ पर जो पोस्ट है वो खाली है ना। कितने ऐसे 176 नगरीय निकाय हैं। तो ये तो चलो नगरीय निकाय हो गए, लेकिन टोटल पोस्ट कितनी है सफाई कर्मचारियों की, तो भैया मैं बता दूं, अगर आप सफाई कर्मचारी हैं या रहे हैं और आपके पास है ना 1 साल का एक्सपीरियंस है, इस बात को लेकर के सफाई में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो मैं बता दूं यहाँ पर कि टोटल पोस्ट है 13,184 पद, है ना। इतने सारे जो है वो सीधे सीधे खाली पड़े हुए हैं और सीधी भर्ती भैया, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फिर से आप ध्यान सुनिएगा कि 176 नगरीय निकायों में पोस्ट सफाई कर्मचारी की खाली है। टोटल कितनी पोस्ट है, तो 13,184 खाली पद पड़े हुए हैं। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। अदर स्टेट वाले इसे नहीं भर सकते हैं, एमपी वाले या यूपी वाले, बिहार वाले नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर निकाय केंद्र और इन सब से कह करके पूरा पूछा गया कि जारी आ, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है ना। उसके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। वही मैंने कहा 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कहीं आपने काम किया, और अगर आप मूल निवासी हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अदर स्टेट नहीं भर सकता, सिर्फ राजस्थान भर सकता है। राजस्थान के जो डोमिसाइल हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, बस वही लोग इसे भर पाएंगे। क्लियर इतनी बातें। हमें ये जानना है कि फॉर्म कब से कब भरा रहे हैं भैया, तो यहाँ पर डेट दी हुई है कि 20 जून 2023 से ये फॉर्म शुरू होगा और 19 जुलाई 2023 तक की फॉर्म जाएगा और इसे भर करके खत्म कर देना है। तो राजस्थान के जितने भी भाई बंधु सुन रहे हैं वो ये ध्यान रखें, ठीक है। साइट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो साइट ये रही आपकी, है ना, urban.rajasthan.gov.in, ठीक है। अब बात आती है भैया कि इसकी फीस वगैरह कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया जनरल की जो फीस है वो 600 रुपये है। और जनरल के अलावा अब जितने जनरल आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, अब इसके अलावा जितनी भी अब कैटेगरी बची हैं, है ना। हाँ, ये जनरल में मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी आ जाते हैं, इनको ध्यान रखिए। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि एससी हो गई, एसटी हो गई, है ना, इन सब के लिए भैया, और पर्सन और जो दिव्यांग जन है उनके लिए भैया 400 रुपये की फीस रहेगी इसमें, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान में खुली है, उनके 176 नगरीय निकायों में जॉब खुली हुई है। टोटल जो पोस्ट खुली है वो 13,184 है। पोस्ट का नाम है स्वीपर यानी कि सफाई कर्मचारी, ठीक है। और सफाई कर्मचारी 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है सफाई को लेकर के। और इसकी भैया जनरल वालों के लिए जो फीस है वो 600 रुपये है, और जो जितने रिजर्व कैटेगरी हैं एस सी एस टी उनके लिए 400 रुपये है। ये जो फॉर्म है ये 20 जून से भरना प्रारंभ हो चुका है और 19 जुलाई तक आप इसे भर सकते हैं। आपको इसे भरना है तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए राजस्थान का, यानी कुल मिलाकर के आप राजस्थान के ही रहने वाले हो, वहाँ का आपके पास डोमिसाइल बना हो, तब आप इसे भर पाएंगे। क्लियर इतनी बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, इसके ऊपर अगर डिटेल आया तो मैं डिटेल भी बताऊंगा, पर मेरे ख्याल से इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी बातें यहाँ पर छोटे से वीडियो में कह दी हैं, तो अगर आपको ये बढ़िया लगती है तो भैया देखिए, जा करके देखने में क्या बुराई है। लेकिन ये बात ये कि अदर स्टेट के लिए है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जो है हमारे राजस्थान के लोगों के लिए। तो कोई बात नहीं, बाकियों के लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, इससे पहले वाला चेक करिए, बहुत सारे वीडियोज़ में डाल रहा हूँ, आप उन्हें देखिए, है ना। उनकी अभी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे जाओ, आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ जाकर के वीडियोस में देखना, है ना, ताकि आपको समझ में आए कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, है ना, ताकि देखिए इन चीज़ों को लेकर के आपको बहुत सीरियस होना जरूरी है, जॉब है आपकी, ठीक है। जो भी जैसा भी हो मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हर जगह मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो, या आप यहाँ पर भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक वगैरह जो भी जैसी भी होती है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेन बात है आपकी नौकरी लगनी चाहिए, वो चाहे नौकरी कैसी भी हो, ठीक है। घर चलाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं, बजाय इसके कि ये ढिंडोरा पीटे कि हम यहाँ काम करते हैं वहाँ काम करते हैं। पहले आदमी जेब देखेगा, जब आप खुश तभी होंगे जब आपके जेब में पैसा आ रहा होगा। उसके बाद आप अपनी फर्दर तैयारी जारी रख सकते हैं। और देखिए मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल इसे दो नाव मत मानिए कि मैं वहाँ पे नौकरी भी कर लूँ 12 घंटा और उसके बाद पढ़ लूँ। अगर आप में दम होगी, है ना, आप में औकात होगी, कितना ही भारी काम आप कर रहे हो, तो भी आप
उसको एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेंगे या उस ड्रीम को पालेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन उस ड्रीम के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपके पास ज़िम्मेदारी है, आपका परिवार सँभालना, आपको खुद को सँभालना है, इसीलिए कोई न कोई तो जॉब आपको पकड़नी पड़ेगी। अब ट्रेंड बदल चुका है। हाँ, मैं मानता हूँ कई लोग को आप ऐसा सुनते हैं कि भई मैंने ये नौकरी छोड़ दी, उसके बाद मैंने तैयारी करी और मैं आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया। देखिए, ये बातें वो इसलिए कह पाए क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल था। उन्होंने अपने आप को समझा, है ना? जो अपने आप को समझ लेता है, उन्होंने ये समझ लिया कि भैया मैं नौकरी के साथ इस चीज़ की तैयारी नहीं कर सकता, तो उन्होंने वैसा काम किया। आप कइयों को और देखो ना, और भी लोग को देखो, बाकी भी तो हैं इस धरती पे। वो जो कहते हैं कि मैं नौकरी के साथ ही इस काम को कर गया क्योंकि मेरे पास ज़िम्मेदारी भी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का चुनाव उसकी हालात बताएँगे, है ना? इंसान का चुनाव उसके हालात। तो अब आपके हालात क्या हैं? तो आपके वही चुनाव होंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये पूरी तरीके से आपके हालातों पर, सिचुएशन पर निर्भर करता है। उस हिसाब से अपने निर्णय लीजिए और अच्छा काम कीजिए और अगर कुछ अच्छा हो जाए तो यहाँ पर मुझे एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि मैं बाकी बच्चों को बता सकूँ कि नहीं भाई, जिन्होंने बातों को समझा मेरी, वो कामयाब हुए हैं, उन्होंने चीज़ें की। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सुनने में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।